हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। प्रत्येक बार की तरह इस बार भी 10 दिन का करंट अफेयर्स लेकर आए हम 21 से 31 मई तक का। इस बार पूरे मई का करंट अफेयर्स भी एक वीडियो में लेके आएंगे जिसमें मेन 10 पॉइंट्स होंगे पूरे मई के, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, पहले CM अजीत जोगी का निधन हो गया। छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ बना था और वर्तमान में उसके मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल हैं। तो पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया। एक और निधन है बेजान दारूवाला। ये बहुत फेमस ज्योतिषशास्त्र थे बेजान दारूवाला। कई बार न्यूज़ चैनल या टीवी में आपने ज़रूर इनको देखा होगा। इनकी फोटो यहाँ नीचे आ रही होगी तो आप उनको पहचान गए होंगे। बेजान दारूवाला, इनका भी निधन हो गया। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर है। भारत में FDI बड़ी है, उसका स्रोत कौन बना है सबसे बड़ा? सिंगापुर। कितना है? 14.67 बिलियन USD। भारत में FDI सिंगापुर कितना करता है? 14.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर करता है। और सिंगापुर के बाद किसका नंबर है? मॉरिशस का। एक छोटा सा देश है मॉरिशस, उसका नंबर आता है सिंगापुर के बाद। अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया। वो प्रस्ताव है क्या? जो सिंजियांग प्रांत है उसमें उइगर मुसलमानों के खिलाफ जो कदम चीन उठा रहा है, जो उनको प्रताड़ित कर रहा है चीन, उसके खिलाफ अमेरिका ने एक प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव के तहत उन सभी अधिकारियों को प्रतिबंधित किया गया है जो इस केस से संबंधित है, उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने से संबंधित है। आपसे केवल क्वेश्चन पूछेगा किस देश ने प्रस्ताव पास किया है, तो अमेरिका ने किया है। चीन का कौन सा प्रांत है? तो सिंजियांग प्रांत है। और कम्युनिटी का नाम क्या है? तो उइगर नाम है कम्युनिटी का। चलिए आगे चलते हैं। आरोग्य सेतु ऐप में बग खोजने के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार केंद्र सरकार देगी। जो आरोग्य सेतु ऐप है कोरोना के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गई है। इसके लिए अगर आप इस ऐप में बग ढूंढते हैं, कोई कमी ढूंढते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए का पुरस्कार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आरोग्य सेतु की बात करते हैं, इसे 40 दिन में 11 करोड़ 40 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। बहुत ज़्यादा लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया क्योंकि बहुत से सरकारी विभागों के लिए ज़रूरी कर दी गई है, ये स्कूल कॉलेजेस के लिए ज़रूरी कर दी गई है। तो 40 दिन में 11 करोड़ 40 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड किया है और इस कारण से यह विश्व की सबसे बड़ी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बन गई। सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बन गई है। कौन सी? आरोग्य सेतु। ब्राजील इंपॉर्टेंट है। ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष चुने गए हैं। ब्राजील के क्या नाम है? मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स देशों की एक बैंक है। ब्रिक्स देशों के एक अलग वीडियो हम बात बनाएंगे। ब्रिक्स देश क्या है, कब स्थापना हुई, कितने सदस्य देश हैं, वगैरह वगैरह, तो उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप जरूर देखिएगा। NDB जो है ब्रिक्स देशों की एक बैंक है। इसका मुख्यालय संघाई में है और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड के चंबा शहर के नीचे एक सुरंग बनाई गई, रास्ता बनाया गया है। नितिन गडकरी ने इसकी का उद्घाटन किया है, तो उसका नाम भी चंबा सुरंग ही है। उत्तराखंड के चंबा शहर के नीचे से एक सुरंग बनाई गई है और यह सुरंग एक सर्किट बना रही है केंद्र सरकार 4 धाम यात्रा को जोड़ने के लिए, उसके बीच की एक कड़ी है। तो आप बस ये याद रखिए, चंबा सुरंग, चंबा सुरंग। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती, ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है। जो लाख की खेती होती है उसको भी अब छत्तीसगढ़ में कृषि का दर्जा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछेगा। पुटियस सेंक्टस, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुटियस सेंक्टस तमिलनाडु में खोजी गई एक मीठे पानी की मछली है। मीठे पानी की मछली एक नई खोजी गई छोटी मछली है, नाम है पुटियस सेंक्टस, तमिलनाडु में पाई जाती है। स्क्वाड्रन 18 इंपॉर्टेंट। स्क्वाड्रन 18 तेजस की स्क्वाड्रन है। स्क्वाड्रन 18 तेजस की स्क्वाड्रन है, जो भारत का अपना खुद का बनाया हुआ एक लड़ाकू विमान है तेजस, उसकी स्क्वाड्रन है स्क्वाड्रन 18। और इसको कहां पर डिप्यूट किया गया है? कोयम्बटूर के सुलूर बेस पर इसे डिप्यूट किया गया। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कोयम्बटूर का सुलूर बेस और स्क्वाड्रन 18, अच्छे से याद रखिएगा आप। तो अगला नाम है बलवीर सिंह दोसांझ। बलवीर सिंह दोसांझ, इनका पहले तो यही पूछेगा कि इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध हॉकी से। और बलवीर सिंह दोसांझ दादा ध्यानचंद के बाद, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, ध्यानचंद के बाद दूसरे सबसे बड़े हॉकी के प्लेयर माने जाते हैं। और इनका कई इन्होंने अच्छे परफॉर्म किए। उनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 1952 का ओलंपिक का फाइनल था,
जिसमें भारत ने 6-1 से विपक्षी टीम को हराया था, जिसमें से 5 गोल बलवीर सिंह दोसांझ ने ही किए थे। तो ये बड़े खिलाड़ी थे हॉकी के, इसलिए इनका नाम आप याद रखिएगा। अगला, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया और कितना हो गया है? 487 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यूएसडी के फॉर्म में, अमेरिकी डॉलर के फॉर्म में हम रखते हैं, कितना हो गया है? 487 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये डेटा आपसे पूछेगा तो आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का विमान A32 कराची में जिन्ना एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया और इसमें 107 लोगों की मौत हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, PIA का विमान A32। फेसबुक ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, फेसबुक ने कोलैब नामक ऐप विकसित की है और ये ऐप छोटे वीडियोस के लिए होगी, जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं उनके लिए ऐप होगी। ऐप का नाम क्या है? COLLAB, कोलैब। अमेरिका ओपन स्काई संधि से बाहर आ गया। अमेरिका धीरे धीरे सभी संधियों से बाहर आ रहा है। जैसा कि आपने देखा पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका बाहर आ गया। ओपन स्काई संधि है क्या? तो ओपन स्काई संधि ये है कि शांति काल में बिना हथियार के एक देश दूसरे देश के वायु क्षेत्र को प्रयोग कर सकता है, उसको कहते हैं ओपन स्काई संधि, रिसर्च वगैरह के लिए। तो अमेरिका इससे बाहर आ गया है। 2 ऐप है, एक है स्वयं और दूसरी है उमंग। स्वयं है HRD की, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ऐप है और इसका फुल फॉर्म बता देते हैं, फिर ये क्या काम करती है वो बताएंगे। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पिरेंट्स माइंड। दोबारा से सुनिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फ्रॉम एस्पिरेंट्स माइंड। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ना चाहता है, स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, जैसे कोरोना वायरस की वजह से सारे इंस्टीट्यूट बंद हो गए हैं, तो वो इस ऐप के जरिए से पढ़ सकते हैं। सारे कोर्सेज, सारी बुक्स इसके में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है और टीचर्स के वीडियो भी अवेलेबल है। तो इस ऐप का नाम है स्वयं। दूसरी ऐप है उमंग, फुल फॉर्म पहले बता देते हैं फिर इसका काम बताएंगे। यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। और इसका काम यह है कि जितनी भी ई गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, ई गवर्नेंस की जितनी भी सर्विसेज हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म पर, एक ऐप पर लाना इसका काम है। इसके दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं ताकि आप लोग देख सकें और इसको डाउनलोड भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। 25 मई से, ये PCS वगैरह में बहुत ऐसे डेट वगैरह पूछता है, 25 मई से भारत में डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू कर दी गई। तो इसमें PCS वगैरह में ये डेट। अगला मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा, कोणार्क को पूरी तरीके से सौरीकरण कर दिया गया है। कोणार्क जो शहर है उड़ीसा का, उसको पूरी तरीके से सौरीकरण कर दिया गया, मतलब सोलर प्लेट लगा दी गई हैं उसमें, और वहां जो बिजली की सप्लाई होगी सोलर प्लेट्स के द्वारा ही होगी। और यहाँ पर कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। अगला, इजराइल में चीन के राजदूत इवेंग का निधन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनकी जो बॉडी है राजदूत की, वो मृत पाए गए हैं। तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ना ही स्वतः मृत्यु है, तो इसमें बड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। इजराइल में चीन के राजदूत इवेंग का निधन हो गया। INS कलिंग, ये जंगी जहाज है, INS कलिंग में एक मिसाइल पार्क विकसित किया गया है। मिसाइलों को दिखाने के लिए मिसाइल पार्क विकसित किया गया है। फोटो आपको दिख रही होगी, मिसाइल पार्क विकसित किया गया और इसका नाम क्या है? अग्निप्रस्थ। इस मिसाइल पार्क का नाम है अग्निप्रस्थ। चलिए आगे चलते हैं। उर्दू के साहित्य का बहुत फेमस साहित्यकार थे जे मुज्तबा हुसैन, इनका निधन हो गया। 2007 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नाम क्या है? मुज्तबा हुसैन। G7 का आयोजन केप डेविड, अमेरिका के केप डेविड में होना था, हालांकि अब तो हो नहीं पाएगा, इसीलिए इसका वेबिनार होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से यह आयोजन होगा। और G7 में शामिल कौन कौन से देश हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा। एक बार फिर से, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा G7 के सदस्य देश हैं। आगे, मेजर सुमन वर्मा को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। नाम क्या है? भारतीय हैं, मेजर सुमन वर्मा
को संयुक्त राष्ट्र, ये पुरस्कार का नाम है, यहाँ से संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। संयुक्त राष्ट्र में जो फोर्सेज होती हैं, हर देश अपने फोर्सेज भेजता है और उनकी कैप जो है नीली होती है, ये पहचान है संयुक्त राष्ट्र फोर्सेज की, कैप उनकी नीली होती है। तो ये मेजर सुमन वर्मा। 8 ग्रैंड स्लैम जीत चुके एशले कूपर। ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं? टेनिस से संबंधित हैं ग्रैंड स्लैम। इसका एक पूरा वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो ग्रैंड स्लैम का ऊपर आई बटन में आपको आ रहा होगा, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। पूरा एक वीडियो हमने ग्रैंड स्लैम पर बनाया है। तो 8 ग्रैंड स्लैम जीत चुके एशले कूपर का निधन हो गया और ये किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। चलिए अब प्रमुख दिवस देखते हैं जो इन 10 दिनों में प्रमुख दिवस पड़े, वो कौन कौन से। 21 मई को चाय दिवस, 21 मई को ही आतंकवादी विरोध दिवस। राजीव गांधी की हत्या हुई थी आतंकवादियों द्वारा, इसलिए 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस भारत में मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। एक चीज और, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है। इस सीमा विवाद को निपटाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की है और इस मध्यस्थता को दोनों देशों ने खारिज कर दिया। तो आप ये याद रखिएगा कि दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट है, अमेरिका ने मध्यस्थता की पेशकश की है। भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट जो है उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की थी। भारत का सीमा विवाद नेपाल से भी चल रहा है, पाकिस्तान से भी चल रहा है और चीन से भी चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।